भाजपा जेडीयू में जितने मुसलमान भरे ना सब गद्दार हैं, सब गद्दार, ईमान के नाम पे गद्दार हैं। ये नसीमा जमाल कहती नहीं। मैं राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमानों को ये लोग रखेंगे, साईं बाबा ट्रस्ट में ये मुसलमानों को रखेंगे, बालाजी ट्रस्ट में ये मुसलमानों को रखेंगे। आप इनसे पूछिए, ये रखेंगे मुसलमानों को? ये मुसलमानों को घोटेंगे? मैं कहती हूँ कि जितने बीजेपी में और ये लोग टोपी पहन के अपने आप को करें हम पसमानदा हैं, तो ये नौटंकी बंद कर दें। हम छोटे जाति हो चाहे बड़े जाति, हम लोग बंटने की काम नहीं करते हैं। हमारे मुसलमान भाई एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। ये नौटंकी आप लोग बंद कर दें। आप दानिश इकबाल को देखिए, क्या वो पसमानदा है? बिल्कुल पसमानदा नहीं है। वो तो है, बोलते हैं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप उसके जाके पूछिए वो किस जाति से आता है। वो तो पसमानदा है ही नहीं, वो तो सम्राट चौधरी के जूता चप्पल उठाने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं, इतने बड़े नेता हैं नहीं, मैं बिल्कुल हकीकत कह रही हूँ कि सम्राट चौधरी के वो जूता चप्पल उठाने वाले हैं। डुप्लीकेट पसमानदा, वो पसमानदा है ही नहीं। पसमानदा जाति से तो नसीमा जमाल आती है, जिसको जाति से कहते हैं फकीर। किसी से पूछिए आप अपना जात भी बता रही हैं। बिल्कुल मैं अपनी जात बता रही हूँ। मैं पसमानदा हूँ, मैं फकीर जाति से आती हूँ, तो मैं बता रही हूँ। वक्फ कानून का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था कि दूसरी तरफ बीजेपी के दानिश इकबाल है, बीजेपी में पसमानदा समाज के नेता अपने आप को कहते हैं। उन्होंने धन्यवाद मोदी जी करते हुए एक प्रोग्राम कराया जिसमें सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम पहुंचे। और दानिश इकबाल का कहना है, जो भाजपा के नेता हैं, कि तमाम पसमानदा समाज के लोग इस बिल से खुश हैं। हमारे साथ नसीमा जमाल है, भी पसमानदा समाज से आती है। आप खुश नहीं है? दानिश इकबाल तो बहुत जश्न मना रहे हैं इस बिल के पास होने पर। सबसे पहले मैं बता दूं कि वो तो डुप्लीकेट ही पसमानदा है, वो तो पसमानदा है ही नहीं। कौन पसमानदा नहीं है? दानिश इकबाल की जो बात कर रहे हैं वो तो पसमानदा है ही नहीं। वो तो सम्राट चौधरी के जूता चप्पल उठाने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं, इतने बड़े नेता हैं नहीं, मैं बिल्कुल हकीकत कह रही हूँ कि सम्राट चौधरी के वो जूता चप्पल उठाने वाले हैं। डुप्लीकेट पसमानदा, वो पसमानदा है ही नहीं। पसमानदा जाति से तो नसीमा जमाल आती है, जिसको जाति से कहते हैं फकीर। किसी से पूछिए आप अपना जात भी बता रही हैं। बिल्कुल मैं अपनी जात बता रही हूँ। मैं पसमानदा हूँ, मैं फकीर जाति से आती हूँ, तो मैं बता रही हूँ। रही बात, बिल्कुल नहीं। वो जितने वो लोग जो प्रोग्राम किए जो है कि हम पसमानदा हैं, पसमानदा, उसमें कोई सब डुप्लीकेट पसमानदा था। टोटल नहीं, टोटल वो डुप्लीकेट पसमानदा था। ये आप जान जाइए। आप एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, ये जो वक्फ कानून को ये लोग ये किए हैं, तो इस पे आप बताइए मोदी जी पसमानदाओं के लिए क्या किए, नीतीश जी क्या किए पसमानदाओं के लिए, क्या कर दिए, क्या आगे बढ़ा रहे हैं? अरे क्या आगे बढ़ा है? नसीमा जमाल भी तो पसमानदा जाति से आती है। नसीमा जमाल भी तो आती है। ये लोग सिर्फ छोटे जाति को बड़े जाति से लड़ाने की काम कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले बता दूं कि चाहे बड़े जाति हो चाहे छोटे जाति, ये बंटने वाले नहीं है। हम सब बंटने वाले नहीं है, हम सब एकजुट वाले हैं। हम लोग एकजुट हैं। और ये जो टोपी पहन के अपने को ये झूठ बता रहे हैं कि पसमानदा है, ये नौटंकी बंद कर दें। ये लोग नौटंकी बंद कर दें। अरे ईमान से खौफ खाइए लोग, अल्लाह से डरिए लोग। अल्लाह से भी डर नहीं है, ईमान से भी खौफ नहीं है इन लोग को। और अपने आप को ये लोग कह रहे हैं कि पसमानदा है, अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम पसमानदा है। तो जो प्रोग्राम हुआ कल भाजपा ने कराया पसमानदा मुस्लिम, उसमें सब डुप्लीकेट पसमानदा, एक भी उसमें पसमानदा नहीं था। सब टोटल डुप्लीकेट पसमानदा था। ये आप जान जाइए। ऐसे करिएगा तो आप पर केस कर देगा। सब केस क्या? मैं जेल से डरती है नसीमा जमाल? बिल्कुल नहीं, जेल जाएंगे। कीजिए, विजय सिन्हा जी बोले ही हैं कि जो वक्फ कानून के विरोध में बोलेगा तो उसको अरेस्ट। अरे कितने मुसलमान, इनके कौन ऐसी जेल है कि जो हम सब मुसलमानों को ये रखेंगे? जरा मेरे को भी बता दे। नसीमा जमाल जेल से नहीं डरती है। खुशी तो लोग मना रहे हैं ना पसमानदा जो है, आप क्यों खुश नहीं हो रही है? एक बात बताइए, मैं तो एक ही बात बता दूं कि छोटे जाति को बड़े जाति से ये लोग लड़ाने की काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग जितने भी गए थे, ये सब डुप्लीकेट पसमानदा, ये लोग पसमानदा है ही नहीं। तो आप लोग खुश नहीं है? चाहे आप दानिश इकबाल को देखिए, क्या वो पसमानदा है? बिल्कुल पसमानदा नहीं है। वो तो है, बोलते हैं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप उसके जाके पूछिए वो किस जाति से आता है। सैयद जाति से आते हैं वो क्या बतियाएंगे? और वो पसमानदा के नाम पे वो मौका का फायदा उठाना चाह रहे। वो डुप्लीकेट पसमानदा है लोग। मैं बता दे रही हूँ, नसीमा जमाल फकीर है और कट्टर पसमानदा है। ये आप जान जाइए। मैं कानून को क्यों विरोध हूँ? मैं एक बात जान जाइए कि मैं न्यायालय का तो शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे न्यायालय पे भरोसा है, मुझे यकीन है कि न्यायालय हम लोग के साथ में बहुत अच्छा करेगा। ये आप जान जाइए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी पूछ रहे हैं कि इसमें हिंदू को क्यों घुसाया जा रहा है, तो आप लोग ये हकीकत है। एक बात बताइए, ये मुसलमान की जमीन नॉन मुस्लिम कैसे आ जाएगा?
राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमानों को ये लोग रखेंगे? साईं बाबा ट्रस्ट में ये मुसलमानों को रखेंगे? बालाजी ट्रस्ट में ये मुसलमानों को रखेंगे? आप इनसे पूछिए, ये रखेंगे मुसलमानों को? ये मुसलमानों को घोटेंगे? मैं कहती हूँ कि जितने बीजेपी में और भाजपा जेडीयू में जितने मुसलमान भरे ना, सब गद्दार हैं, सब गद्दार, ईमान के नाम पे गद्दार हैं। ये नसीमा जमाल कहती नहीं, मैं बिल्कुल हकीकत कह रही हूँ। ये नसीमा जमाल भी मानती है कि भारत आजाद है, यहाँ पे सबको रहने के जीने के अधिकार है, ये आप जान जाइए। ये लोग जब संविधान को नहीं मानते हैं, जब ये लोग कानून को नहीं मानते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या है? अरे बात पसमानदा को जो ये लोग बोलते हैं पसमानदा है, टोटल डुप्लीकेट ये लोग पसमानदा, ये आप जान जाइए, ये हकीकत है। ये लोग तो विरोधी ये हैं, ये संविधान को कभी माने हैं जो आज तक आरएसएस के कार्यालय पे कभी तिरंगा नहीं फहराए, और ये लोग टोपी पहन के अपने आप को करें हम पसमानदा हैं। तो ये नौटंकी बंद कर दें। हम छोटे जाति हो चाहे बड़े जाति, हम लोग बंटने की काम नहीं करते हैं। हमारे मुसलमान भाई एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। ये नौटंकी आप लोग बंद कर दें। चलिए, तो नसीमा जमाल थी हमारे साथ। उन पसमानदा समाज के लोग उन्होंने चैलेंज किया जो लोग भाजपा के समर्थन में हैं, और इन्होंने कहा कि दानिश इकबाल ने जो प्रोग्राम किया जिसमें सैकड़ों की संख्या में पसमानदा समाज के लोग थे, उनको इन्होंने फर्जी बताया है। और दानिश इकबाल को भी इन्होंने कहा कि दानिश इकबाल खुद पसमानदा समाज से नहीं आते हैं। उसके अलावा इन्होंने कई बातें कही। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।